हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यार मेरे संग बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कोई भी सेकेंड हैंड बाइक लेने से पहले कि क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। नॉर्मली इंजन वगैरह तो लोग थोड़ा बहुत चेक करवा लेते हैं या फिर मीटर टैम्परिंग वगैरह का लोग ध्यान देते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग बिल्कुल ध्यान देना भूल जाते हैं या उन पर ध्यान ही नहीं जाता लोगों का। बट वो चीज़ें कभी कभी इतना ज़्यादा एक्सपेंस कर देती हैं खरीदने के बाद। एक्चुअली मान लो अगर दो तीन तीन चीज़ें मेजरली मैं बताऊंगा इस वीडियो में जो कि आपको हेल्प करेंगी कोई भी सेकेंड हैंड बाइक लेने से पहले। अगर आप वो चीज़ें चेक कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका मोटा खर्चा होने से बच जाएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ में मैं फर्स्ट जो चीज़ बताने वाला हूँ वो होगी वायरिंग। अगर आप बाइक की वायरिंग चेक कर लेते हैं खरीदने से पहले, क्योंकि अगर वायरिंग में दो चीज़ें रहेंगी। एक तो अगर आप कोई बाइक ले रहे हैं जिसमें वारंटी अभी बची हुई है और उसके जो पहले वाला ओनर है उसने वायरिंग में कोई छेड़छाड़ करवाई हुई है, कोई फॉग लाइट्स लगवाई हुई हैं जिसकी वजह से उसकी वायरिंग काटनी पड़ी, तो उस बाइक की वारंटी वॉइड हो जाती है सबसे पहले तो, अगर उसकी वायरिंग में कोई कट वगैरह है। सेकेंडली चीज़ आती है कि हमारे यहाँ जो रोडेंट्स होते हैं, चूहे वगैरह, उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, उनका मतलब बहुत अच्छा वाला खाना मानते हैं वो बाइक की वायरिंग को। मेरे संग बहुत बार हो चुका है कि मेरी बाइक की वायरिंग चूहों ने काटी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वायरिंग की वजह से वारंटी वॉइड हो जाती है। सेकेंडली वायरिंग को ठीक करवाने का या नई वायरिंग डलवाने का एक्सपेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। समटाइम्स सर्विस सेंटर जो चार्ज करते हैं वो लेबर कॉस्ट वायरिंग की कॉस्ट से डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरी जो बाइक है 220, उसकी वायरिंग की कॉस्ट अराउंड 1500 या 1600 है, बट उसको लगाने का जो कॉस्ट है वो अराउंड 3300 रुपये के आसपास सर्विस सेंटर वाले ले रहे हैं। मतलब दोनों का मिला जुला के 3300 से 3500 रुपये के बीच का उन्होंने खर्चा बताया था, जो एस्टिमेट दिया था खाली उन्होंने। मतलब 1500 रुपये करीब की वायरिंग और उसको लगाने का अराउंड 1700 से 1900 रुपये के आसपास का खर्चा उन्होंने बताया था उसको लगाने का। तो आप मान सकते हैं कि खरीदने के बाद अगर वायरिंग में ज़्यादा कोई इशू निकलता है और आप उसको चेंज करवाते हैं तो कितना मोटा खर्चा आपका बैठ सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वायरिंग में किस तरीके के इशू नहीं होने चाहिए। तो जैसे कि आपको अभी देखने को मिल रहा है मेरी बाइक में बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं। इस टाइप के कोई भी कट्स नहीं होने चाहिए आपकी बाइक की वायरिंग में। अगर कट्स हैं तो आपको वायरिंग चेंज करवानी पड़ेगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से मैं चेंज नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि सर्विस सेंटर्स वगैरह भी बंद है। जैसे ही लॉकडाउन वगैरह थोड़ा सा माहौल ठीक होता है दिल्ली का, तो मैं इसे चेंज करवा लूँगा। सेकंड जो चीज़ आती है उसमें मैं बताऊंगा कि आपको बाइक का एग्जॉस्ट हमेशा चेक कर लेना है। सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि एग्जॉस्ट में से किसी भी तरीके का वाइट या ब्लैक कलर का कोई भी धुआं ना आ रहा हो। सेकंड जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस खाली धुआं देख के रह जाते हैं कि धुआं तो नहीं दे रही बाइक। तो आपको इस तरीके से बाइक के एग्जॉस्ट में एक उंगली डाल के देखना है। कार्बन तो आपकी उंगली पे लगेगा ही लगेगा, कोई सी भी बाइक हो कार्बन तो हल्का फुल्का आता ही है। तो आपको उंगली डाल के घुमाना है ठीक से, उसमें देखना है कि कार्बन के साथ साथ कहीं कोई ऑयल तो नहीं आ रहा। अगर ऑयल आ रहा है एग्जॉस्ट में तो इट मीन्स बाइक के इंजन के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको ठीक करवाने में आपको एटलीस्ट अगर आप बाहर से भी कराते हैं कोई लोकल मैकेनिक से तो 4-5 हज़ार रुपये खर्चा आराम से बैठ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये वाले जो दोनों चीज़ें हैं वो तो आपको चेक करनी है, कुछ भी हो जाए। अदरवाइज आपका खरीदने के बाद, सेकेंड हैंड बाइक खरीदने के बाद 3-4 हज़ार रुपये मिनिमम खर्चा आएगा ही आएगा। अब इसके बाद आते हैं हम तीसरी चीज़ के ऊपर, जो कि आपको इंजन किस तरीके से चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन में से आपको देखना है कि जो हेड वाला एरिया है ऊपर का इंजन का, जैसा मैं अभी दिखा रहा हूँ इसमें, वहाँ कहीं पे भी ऑयल के निशान ना हो या फिर उस पर धूल जम जाती है ऑयल की वजह से, वो जम जाती है, चिपक जाती है, उस पर लेयर बन जाती है, वो ना हो। प्लस नीचे जो पैन वाला हिस्सा होता है इंजन के नीचे वाला, ये जैसे कि अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, वहाँ पे ऑयल ना लगा हुआ हो कहीं से भी। अगर जैसा कि मैं अभी दिखा रहा हूँ इस टाइप का ऑयल कहीं पे लगा हुआ है, आपके पैन हो या फिर इंजन का हेड हो, कोई भी जगह हो, इंजन के किसी भी एरिया में इस तरीके से ऑयल लगा हुआ है अगर, तो इट मीन्स आपके इंजन की पैकिंग फट चुकी है। उसमें दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ओवर हीटिंग की वजह से वो पैकिंग, जो बीच में एक सीलेंट लगा हुआ होता है, एक प्लास्टिक की सीलिंग लगी हुई होती है, उसके ऊपर सीलेंट लगाते हैं, तो वो दो रीज़न की वजह से फट सकती है। या तो ओवर हीटिंग हो बाइक में, और ओवर हीटिंग होने का एक मेजर इशू ये रहता है कि इंजन ऑयल प्रॉपर नहीं होता है या फिर पुराना होता है। जो आपका पुराने वाला ओनर है उसने इंजन ऑयल या तो टाइम पे चेंज नहीं किया है, या फिर इंजन ऑयल कम था बाइक के अंदर, उसने भगाई है, उसके बाद भी उसने चलाई है काफ़ी अच्छी तरीके से।
तो ये एक रीज़न रहेगा, ओवर हीटिंग की वजह से वो इशू आ सकता है। और सेकेंडली उसमें इशू रहता है कि आपकी बाइक का इंजन खुला हुआ हो सकता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। क्लच प्लेट चेंज हुई हो, साइड वाली पैकिंग अगर ख़राब है, हो सकता है अगर हेड के आसपास की पैकिंग की तरफ से कोई लीकेज है, तो इट मीन्स मेजर कोई काम हुआ है इंजन के अंदर, पिस्टन चेंज हुआ है, पिस्टन रिंग्स चेंज हुई है, या टैपेट से रिलेटेड या फिर वेल्व से रिलेटेड कोई भी काम हुआ है। तो अगर ऐसा कोई आपको साइन दिखता है, तो इट मीन्स इंजन में कुछ ना कुछ काम हुआ है और आपको ऐसी बाइक से दूर ही रहना है। मेजरली अगर आप कोई बाइक 15 से 20,000 किलोमीटर चली हुई ले रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को रैप करता हूँ। यहाँ मैंने सोचा था 3-4 मिनट की एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है यार, ऑफिस में हूँ अभी, मैं ऑफिस की छत पे हूँ एक्चुअली। तो यहीं तक थी ये वीडियो। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं पे रैप करते हैं। कल शायद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इस माइक की बनाऊँगा जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो कल का कल देखेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।